अनीस साहब। हेलो। जी जनाब, मोमिन है आप? नहीं भाई, मोमिन नहीं हूँ, पर हाँ मोमिन था। अच्छा, मोमिन थे। अभी बस मैं निकालने वाला था आपको, बच गए आप। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं साहिल भाई, एक चीज पूछ रही थी। जैसे कि आपके पैनल पे भी कई लोग हैं, तो मैं ऐसा पूछ रहा था कि सारे मतलब एक्स मुस्लिम एथियस्ट है या बाकी और भी रिलीजन के लोग हैं? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन क्या आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करना चाहता है। मेरे मैं जो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा साइलिज्म करके मजहब है। अच्छा। मेरा भी एक्सेप्ट नहीं है, मैंने भी नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं मैं किया। मैं वैसे आपके चैनल पे नया हूँ, बट मैंने हम्म। एक दो वीडियोस ऐसे देखे थे, ठीक है, एडम सर के। तो उनका ऐसा था कि एक वीडियो में वो कह रहे थे मोहम्मद के बारे में कि उसके बाप के मरने के वो कुछ साल के बाद वो पैदा हुआ था। हम्म। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि रिलीजन पे तो ना इस तरह के लॉजिक तो होते ही है ना, जैसे कि ये मोहम्मद के साथ था, तो ईसा के साथ भी तो यही सीन था ना। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि कोई लड़की हो, वर्जिन हो, ठीक है, और बिना किसी सेक्सुअल ओके। रिलेशन के फिर वो उससे पहले उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि कब तक आप मोमिन थे? हम हो गया, मतलब मेरे को साल साल 1.5 साल हो गया। ओके, उससे पहले कितना फॉलो करते थे? उससे पहले मैं इतना फॉलो नहीं करता था, लेकिन हाँ, मैं 2018 तक बहुत ज्यादा फॉलो करता था इस्लाम को। ओके। आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते हैं। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। आगे थोड़ा सा मेरे को अपना वला शायद याद यऊदु वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। हिफ्ज़ुहुमा। हाँ, हिफ्ज़ुहुमा उतना मेरे को अभी ठीक से याद नहीं है, क्योंकि पहले तो पढ़ता रहता था, अब पढ़ता नहीं हूँ ना। ठीक है, फिर भी तो 2018 के बाद क्या ऐसा हो गया जो आपने अठा इस्लाम छोड़ दिया? तो 18 के बाद ऐसा हो गया कि मतलब धीरे धीरे ही मतलब चीज़ें मैं छोड़ना चालू कर दिया। फिर मेरे दिमाग में भी कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आने लगे। पहले मैं इतना नहीं जानता था स्लेवरी वगैरह के बारे में, लेकिन 2018 के बाद से फिर मैंने खुद भी बहुत हदीसें वगैरह पढ़ना चालू किया। फिर एक्स मुस्लिम्स वीडियोस भी मैंने देखे हैं, ठीक है। हम्म। और फिर मैंने हारिस सुल्तान और ये सारी भी उनकी भी वीडियोस भी देखी है मैंने, गालिब कमाल की वीडियोस मैंने देखी है, ऐसा नहीं है। तो इससे भी बहुत सारा चेंज आया, ठीक है। बल्कि मैंने तो एक्स हिंदूज के भी मैंने बहुत सारे जो वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, जो साइंस जर्नी वगैरह है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था रिलीजन पे क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़ा डिफेंसिव होता था कि नहीं, सही गलत है, ये ऐसा है वैसा है, अवॉइड करता था चीज़ों को। मतलब कि सोचूं ना ऐसा, सोचूं ना वैसा, ईमान कमज़ोर हो जाए। लेकिन बट धीरे 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 हो गया। तो हम्म। क्वेश्चन वही है सर अभी भी, कि रिलीजन का तो फिर वही है ना, क्रिश्चियनिटी में भी, फिर सनातन में भी आप देखोगे तो जैसा मैंने देखा था उनकी वीडियोस में भी देखा था कि जो राम है वो जो पैदा हुए थे, तो उनकी तो जो मदर अनीस थी साहब, उन्होंने खीर से किया था। तो अनीस साहब, हाँ, मैं हाँ, इसका जवाब देता हूँ। देखिए, अगर हिंदुइज्म में कोई आपको प्रॉब्लम लगता है, सनातन में प्रॉब्लम लगता है, तो वहाँ पे कई सारे सनातनी चैनल है। हमारे हाँ, हीटेड डिबेट भाई के चैनल है। आप वहाँ पे जाइए, और बिल्कुल आपको पूरा हक है सवाल करने का, कोई मुश्किल नहीं है। आप वहाँ पे जाइए और उनसे सवाल करिए। आपको क्रिश्चियनिटी पे कोई चीज़ जो है वो गलत लग रही है या इलॉजिकल लग रही है, तो आप क्रिश्चियन चैनल्स पे जाइए, वहां पे उनसे सवाल करिए, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, लेकिन नहीं, आप अगर सही कह रहे आपकी हैं। ये सोच है लेकिन आपकी अगर ये सोच है कि मुझे सारी चीजें इलॉजिकल लगती है
और मैं एथियस्ट हूं तो सारी दुनिया एथियस्ट हो जाए, तो भाई ये भी आपका कट्टरपन है। अच्छा, कह सकते हैं ऐसा, लेकिन जैसे क्या था हाँ, ना कि मैंने जैसे आपके चैनल पे थोड़ा क्योंकि सा बिलीव, डाइवर्सिटी है, मैंने अनिश देखा है साहब, ऐसा। अनिश साहब देखिए, बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ ये लोगों का पर्सनल होता है, हम्म। ठीक है। ना आप ये हम्म। साबित कर सकते हैं कि खुदा है, ना आप उसको ये साबित कर सकते कि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप दुनिया का डिजाइन देख रहे हैं, किस तरीके से चीजें चल रही है, हो सकता है, हो सकता नहीं है। मेरे जैसे इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और मेरे हम्म। जैसे इंसान को इस बारे में, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई इलॉजिकल हो के किसी खुदा को मान रहा है। आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। भाई उसको अगर उसमें सुकून मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए कई सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती है। एक इंसान बीमार होता है, हम्म। ठीक है, हो हम्म। सकता है कि पूजा करने से या कुछ दूसरा अमल करने से वो जो उसका जो बिलीफ है, वो बिलीफ हो सकता है इलॉजिकल है, लेकिन उससे जो उसको सुकून मिल रहा है, उससे उसकी बीमारी कम हो सकती है, ठीक है। उससे जो खुशी मिलती है, तो आपकी जो बॉडी अंदर से जो फंक्शन करना स्टार्ट करती है, वो आपकी बीमारी को कम कर सकती है। इस बात को मानते हैं नहीं मानते आप? हाँ, ये तो है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी होता है एक इंसान में, और हम्म। उससे काफी सारी चीजें, एक इंसान बीमार पड़ सकता है, एक इंसान बीमारी से ऊपर भी आ सकता है। इट विल हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ दैट डिजीज, राइट। तो इस हम्म। वजह से मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इलॉजिकल होते हुए किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मान रहा है या किसी तरीके की वर्शिपिंग मेथड को मान रहा है। आई डोंट हैव एनी इशू। यस, ऋषभ जी ओके। सही कहा, इट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, समझे। अगर मैं हम्म। ये एक्सपेक्ट करने लग जाऊं सारी दुनिया से कि भाई नहीं सब लोग मेरे जैसे हो जाए, आई थिंक एक बहुत ही यानी क्या कहते हैं उसको, ऐसी चीज की तलब कर रहा हूं मैं जो कि पॉसिबल भी नहीं है, और कोई ये कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस लाने वाली है ना। तो इसी हम्म। वजह से मैंने आपको कहा कि ठीक है, आपको कोई चीज इलॉजिकल लग रही है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में, या राम जी के बारे में, या कृष्णा जी के बारे में, यू हैव एब्सोल्युटली ऑल द राइट टू टेक इट एज समथिंग विच इज इलॉजिकल। इट्स अप टू यू। कोई आपको उसके लिए मारने के लिए नहीं आ रहा है। साहिल भाई, इसमें एक जी, चीज और है हाँ। कि अगर मेरा बिलीफ सिस्टम किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम से क्लेश नहीं कर रहा है, कोलाइड नहीं कर रहा है, और मेरे बिलीफ सिस्टम से किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम के लोगों को, उसको मानने वालों को कोई परेशानी नहीं है, तो मैं किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानूं, उसका भले ही आप लॉजिकली उसको सही नहीं ठहरा सकते, तो भी गलत नहीं है वो, क्योंकि वो इंसानियत के लिए, माशरे के लिए परेशानी का सबब नहीं है। हम्म। तो लेकिन इस तरह से तो है ना कि जैसे कि मैं कोई चीज ऐसी मानता हूँ, ठीक है, और मैं उस चीज को लेके किसी दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुद पे ये चीज को नहीं देख रहा हूँ, तो ये भी तो एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी है ना, तो इस पे तो नहीं तो वो चीज है। भाई, अनिल साहब, उसी के लिए तो डिस्कशन नाम की चीज है ना। हम्म। उ- यार जो बैठे हैं दूसरे चैनल, क्रिश्चियन चैनल, सनातनी चैनल, बुद्धिज्म को मानने वाले चैनल, वो बैठे किस लिए है? उसी डिस्कशन को करने के लिए है ना, कि जाओ और उनको इलॉजिकल साबित करो आप। दे आर ओपन टू डिस्कशन, दे आर रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। जाओ बिंदास बात करो, प्रूव देम रॉन्ग। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं आया था ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एडम सर को यहाँ पे, खैर नहीं, ठीक एडम है, साहब आपकी से बात भी अगर सही आपको है। सवाल करना है तो सैटरडे आप उनके चैनल पे क्रिश्चियनिटी के बारे में उनसे बिल्कुल सवाल करिए। इज ओपन फॉर दैट, करिए उनका क्या बिंदास। चैनल है? एडम सीकर उर्दू अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारे नोमैड भाई होंगे तो अभी आपको जो है कमेंट में दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी ठीक है। ठीक है ठीक प्यारे है भाई। साहिल भाई।
हाँ चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप इस जंजाल से बाहर निकले जो कि एक कल्ट है, और इसमें सिर्फ अगर अंधविश्वास होता तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये लोगों के लिए ये एक बीमारी है और एग्जैक्टली। एक तकलीफ है, इस वजह से हम बोलते हैं। वरना सिर्फ अगर इस्लाम में अंधविश्वास होता और बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होते, मैं कभी अपना चैनल नहीं बनाता। ठीक है साहिल भाई, बाय। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।